हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमने जैसे आपको बताया था कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 इन सब को कैसे संख्या रेखा पे आपको निर्धारण करना है, तो इसका मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला कितना है, आपको √3 आपको जो है सो संख्या रेखा पे निकालना है। तो √3 आपको सोचना है। एक आप सीखे होंगे पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि आपको समकोण त्रिभुज में क्या बोलता है, समकोण त्रिभुज। देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री अगर है, इसके साथ ये लंब कहलाता है और ये आधार और ये कहलाएगा कर्ण कहलाएगा, ठीक है, ये कर्ण कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, पाइथागोरस है ना, क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर। तो आपको ये सोचना है, आपको क्या है, √3 है, तो आप इस पे फोकस कीजिए, अंदर वाला √3 को ब्रेक करना होगा कि हम √3 कैसे लाएंगे, ठीक है। अच्छा, √3 दिए, पहले √2 देते हैं, तब उसके बाद √3 बता देंगे आपको, ठीक है। तो √2 से चलिए, आपको ये सोचना है कि √2 कैसे आएगा। तो आप अंदर वाले पार्ट पे फोकस कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ये वाला भी 1 है ना, और ये भी 1 है। कितना भी लेकर के 1 सेंटीमीटर नहीं, आप 1 मीटर रख लीजिए, जो भी है 1। तो अगर पाइथागोरस से अगर यहाँ लगाएंगे तो लंब कितना है, ये 90 डिग्री है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो आप इसको बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण जब यहाँ से पावर हटेगा, ये पावर हटेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा √2। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम तो आपको कलम से जो है सो करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है सो पेंसिल से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सबसे पहले क्या करना है, एक आप नंबर लाइन खींचिए, नंबर लाइन, ठीक है, ध्यान दीजिए। संख्या रेखा खींच लेते हैं, कितना भी आप लंबा ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको ये आया होगा। अब यहाँ से कहीं भी आपको क्या करना है, आपको एक जगह पे 0 मार्क कर लीजिए, ठीक है, एक जगह पे 0 हम मार्क कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस कंपास को खोलना है ना, परकाल को खोलना है, और 1 यूनिट अपने मर्जी से मार्क करके, सपोज दैट आप इतना खोल के रख लिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना आप खोल करके रख लिए, या और करना है तो और कर लीजिए इतना। तो अब इससे एक बार कट ले लेना है, ठीक है, मतलब ये वाला 0 पे 0 पे रखना है, समझ में आ रहा होगा। एक कट इधर ले लीजिए, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। और अब इसको जो है सो अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, तो इतना ही जो है सो 1 यूनिट हो गया, ये है ना, 1 यूनिट हो गया। तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, इसको मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, और ये कितना लेंथ हो गया इसका 1 हो गया। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप बोल सकते हैं कि 1 हो गया, ठीक है, 1 यूनिट मान लीजिए। अब ये A पॉइंट पे आपको क्या करना है, समकोण बनाना है, मतलब 90 डिग्री बनाना है। तो इसको हम छोटा किए, ठीक है। तो छोटा करके 90 डिग्री देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक चाप लेंगे, है ना, अर्धचाप, आप अर्धचाप लीजिए। देखिए, आपको बिल्कुल करके दिखा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं। अब इधर से उल्टा साइड से यहाँ से 2 बार कट करना है। पहला कट कीजिएगा तो 60 डिग्री बनेगा, फिर दूसरा कट कीजिएगा तो 120 बनेगा। 60 और 120 के बीच में कितना होता है, 60 का आप जो है सो उसको क्या करना होगा, काटना होगा। तो इसको लेके एक बार यहाँ कट कीजिए और इससे ये कट कीजिए। अब A से इसको मिलाना है, ठीक है, A से देखिए इसको मिला रहे हैं, ये वाला बिंदु, और ये इसको खींच दीजिए, ठीक है, लंबा आप इसको खींच दीजिए जहाँ तक आपको ठीक लगता है, ये खींच दिए। अब ये क्या है, ये वाला 1 यूनिट है ना, A, वैसे ही 1, जैसे ये 1 बना लिए, ठीक है। अब ये वाला 1 हमको बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। देखिए कितना लिए थे, है ना, 0 से A यहाँ रखे और यहाँ तक देखे, यहाँ मिला लिए परकाल खोल करके, ये आ गया। थोड़ा सा कम कर लीजिए,
ये आ गया। अब इससे क्या करना है, ए पे रखना है और ए पे यहाँ कट कर देना है। अब इस कट को आप 0 से मिला दीजिए, 0 से मिलाना है। तो देखिए ये रहा और ये, ठीक है, इससे इसको मिला दिए। तो ये इसको मान लीजिए कि बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यही तो एक ही तो कट किए हैं, तो आप बोल सकते हैं ये आ जाएगा 1 यूनिट। ये भी हो गया है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको तो √2 करना था, तो देखिए 1 और 1 ये कितना आएगा, √2। तो ये कर्ण है तो ये √2, समझाए। अब √2 तो नंबर लाइन पे चाहिए, तो नंबर लाइन पे कैसे कीजिएगा, अब ये वाला लेंथ नापना है, 0 से √2 जितना है। तो देखिए ये रहा √2, हम मार्क कर लिए। अब यहाँ से B से इस पे क्या करना है, R गिराना है, चाप गिरा दिए, चाप ये जहाँ कट करेगा संख्या रेखा पे वही आपका क्या कहला जाएगा, √2 कहला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इस वैल्यू पे कि हम √2 कैसे करते हैं। अगला वीडियो में √3 √5 इस तरीके से करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।